दोनों में अंतर करके हम लोग देखते हैं। राज्यसभा की चर्चा किसमें है? 80। लोकसभा की चर्चा 81। लोकसभा की चर्चा 81। दोनों में हम कंपेयर करके आपको बता देते हैं, एक ही साथ दोनों हो जाएगा। लोकसभा जो है ना, इसे हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहते थे और उसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे पहले, लेकिन अभी क्या है? लोकसभा है। लोकसभा में एक खराबी ये होती है कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? कार्यकाल 5 वर्ष का। कितना साल का? 5 वर्ष का। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका भी कार्यकाल 5 साल का। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल। इसका कार्यकाल कहेगा तो अस्थाई। क्या है? अस्थाई। इसका कार्यकाल कैसा है? अस्थाई। इसका कोई फिक्स, जब तक रहेगा तब तक ये रहेगा ही। ये क्या हो गया? अस्थाई हो गया। क्या हो गया? अस्थाई। अगर इसके सदस्य की बात करेंगे तो इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। इसके सदस्य का कार्यकाल 5 साल। सदस्य का कार्यकाल 5 साल होता है। और इसके सदस्य का कार्यकाल, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। अब दोनों में अंतर समझिएगा। कहेगा कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा लाइव में रुक गया था। सर्वर पे देखो एक बार। आज वाला थोड़ी है ये। आज कितना तारीख है? एक सेकंड बाबू, लाइव में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 1 मिनट सही हो जाए। सही हो गया बाबू? चलिए अब ध्यान देते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का? कितने साल का? 5 साल का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल। जितना कार्यकाल लोकसभा का होता है उतना ही कार्यकाल इसके सदस्यों का होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल एक अस्थाई सदन है। इसमें सारे लोगों का चुनाव एक बार में नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके होता है। और इस लोकसभा में क्या होता है? एक ही बार में हो जाता है। लोकसभा के सारे सदस्यों का चुनाव कितने बार में होता है? एक बार में हो जाता है। अब यहाँ देखिए, ये इसके कार्य 5 साल कार्यकाल है। 5 साल से पहले भी इसे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? मतलब 5 साल से पहले भी कहा जा सकता है अब दोबारा चुनाव, ये भंग हो सकता है कि नहीं भंग हो सकता? ये राज्यसभा कभी भी भंग होगा? ये कभी भी डिसॉल्व भी नहीं हो सकता, कभी भी भंग नहीं हो सकता। जब भंग नहीं होता है तो ये, और ये क्या हो सकता है? भंग हो सकता है। तो अतः ये क्या है? अस्थाई है। अस्थाई है। और ये कैसा है? अस्थाई। ये कैसा है? अस्थाई। अस्थाई है यहाँ पर। और ये क्या हो सकता है? अस्थाई। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? हाँ, 2019 में। 5 साल कार्यकाल कब होगा? 2024 में। लेकिन 2024 से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। कहा जाता है कि लोकसभा के चुनाव में तब तक ही वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर गया जब तक कि शासन कर रही सरकार के पास बहुमत हो। बहुमत का मतलब होता है 273 सीटें। 273 सीट मतलब 50% सीट होना चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हैं, अगर इनके पास 273 जो सीट है, 273 सीट से हट जाए, कम हो जाए, 273 सीट से कम हो जाए, मान के चलिए 200 सीट बचे, तो उस कंडीशन में इन्हें किसी दूसरी पार्टी से समर्थन लेना पड़ेगा। अब किसी से समर्थन ले ले, मायावती जी से ले ले, मुलायम सिंह से ले, किसी से समर्थन ले,
लेकिन इन्हें क्या करना पड़ेगा, 1 महीने के अंदर अंदर समर्थन लेना पड़ेगा। यदि इन्हें किसी ने समर्थन नहीं दिया तो इनकी कार्यकाल क्या 2024 तक चलेगा? नहीं, इसको राष्ट्रपति पहले ही भंग कर देंगे, कहेंगे आप समर्थन नहीं जुटा पाए, जाइए। अब 6 महीने के अंदर चुनाव की क्या हो जाएगी, घोषणा हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, उसके अंदर बैठने वाले सदस्यों का भी कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन वो 5 साल तभी रहेगा जब शासन कर रही सरकार के पास कितनी सीटें हो, 273। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी भी शासन कर रहे थे, 13 दिन में सरकार गिर गई थी, उन्हें 273 सीटों की जरूरत थी। रामविलास पासवान अगर साथ दे देते तो उनको 5 सीट कम हो रहा था, 5-7 सीट कम था उस समय। रामविलास पासवान ने समर्थन ही नहीं दिया, उनकी सरकार क्या हो गई, 5 साल से पहले 13 दिन के लिए 13 दिन में ही गिर गई। एक बार 3 साल में गिरी, एक बार 5 साल तक पूरा का पूरा कार्यकाल को उन्होंने चलाया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लोकसभा भंग हो सकता है किस शर्त पर, जब बहुमत नहीं है तब। क्या अभी भंग होगा? प्रचंड बहुमत है नरेंद्र मोदी के पास, समझ में आ गया कि नहीं? और उसके बाद समर्थन भी अलग अलग लोगों का अलग ही से है, समर्थन भी है, कई पार्टियों के साथ क्या है, समर्थन है। कह रहे हाँ सर, कांग्रेस के साथ। लड़का सब इतना सीधा होता है सर, बकलोल है सर, सीधा है। तुम सीधा है बेचारा, बहुत ही सीधा है। ये अस्थाई और अस्थाई में अंतर समझ में आ गया? अब कोई भी चीज अस्थाई है, टेम्पोररी है, तो आप उसे उच्च थोड़ी कह सकते हैं, निम्न कहेंगे। तो ये लोअर हाउस है, निम्न सदन है। कौन सा सदन है? लोअर हाउस यानी निम्न सदन है। और ये क्या है? अस्थाई है, तो अतः इसे क्या कहते हैं, उच्च सदन। तो ये कौन सा सदन है? ये हो गया आपका उच्च सदन। निम्न सदन और उच्च सदन, निम्न सदन और उच्च सदन है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? निम्न सदन हो गया और वो कौन सा हो गया, उच्च सदन हो गया। लेकिन एक समस्या यहाँ ये आ जाती है, आगे भी समझते हैं। आपको अगर सरकार बनानी है तो आपको बहुमत लोकसभा में जुटाना है या राज्यसभा में? जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उसका राज्यसभा में बहुमत ही नहीं था, राज्यसभा में बहुमत नहीं था, उसका बहुमत केवल कहाँ था, लोकसभा। इसलिए 2014 से 19 के दौरान जो एनडीए 1 की सरकार थी, बताया था ना, एनडीए 1 यूपीए 1, अभी कौन सा चल रहा है, एनडीए 2। तो जब एनडीए 1 की सरकार थी तो बीजेपी का राज्यसभा में बहुमत नहीं था, लेकिन जब 5 साल बीता, धीरे धीरे राज्यसभा में बहुमत आया और एनडीए 2 की सरकार आई तो राज्यसभा में क्या हो गया, बहुमत। लोकसभा में बहुमत आई, राज्यसभा में भी बहुमत हो गया। और अपने राष्ट्रपति तो है ही है, छुट्टा साड़ हो गए बीजेपी के लोग। कौनो विधेयक पास करो, समझ में आ गया कि नहीं, कितनों विरोध होते रहे, कोई मतलब नहीं। इसमें बहुत सारे विधेयक अच्छे भी थे, जैसे 370 का हटना बहुत जबरदस्त विधेयक था, इसका विरोध भी हो रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन अगर बहुमत नहीं रहता तो नहीं हो सकता था। इसी तरह से आपका जीएसटी बिल को कांग्रेस लाते में एड़ी चोटी कर दी, सबसे ज्यादा विरोध करने वाले नरेंद्र मोदी थे, लेकिन आने के बाद इन्होंने जीएसटी ला दिया। हालांकि अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा था कि जब तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कभी भी जीएसटी सक्सेस नहीं होगा। और ये हकीकत है, आप कहीं पे भी जीएसटी खरीदते हैं ना, 1 घंटे के अंदर आपको अपने पैन कार्ड पे दिखने लगता है वो। जैसे हम कहीं सपोज कीजिए कोई चीज 1 लाख का है, कोई मान के चलिए एक एसी है 1 लाख का है, उसके ऊपर 28% इंक्लूडेड क्या है, जीएसटी। तो हम जब भी खरीदने जाते हैं तो हमें पेमेंट 1 लाख ही करना है। कितना करना है, 1 लाख। लेकिन हमारे पैन कार्ड पर शो करने लगेगा, हमारे जीएसटी में शो करने लगेगा कि आप 28,000 जीएसटी दिए हैं, कोई बात नहीं, आप दे दिए हैं। आप जैसे अगले महीने भरने जाइएगा ना जीएसटी, ये 28,000 मत दीजिएगा, तो फायदा है कि नहीं है। अब वही अगर ऑनलाइन नहीं रहता तो पर्ची लेके घूमते, जीएसटी भरते समय देखते वहाँ 1 लाख का खरीदे थे, ये है ये है, अभी कोई टेंशन नहीं, कहीं खरीद लेते हैं कुछ भी, वो सीधे कहाँ आ जाता है, पैन कार्ड जीएसटी नंबर पे शो करने लगता है कि आपने यहाँ जीएसटी दे दिया है, काहे दे रहे हैं, मत दीजिए। समझ आएगी नहीं क्या? हम लोग को जीएसटी देना रहता है, लेकिन मतलब उतना काट के देना है। सपोज कीजिए कि अगर हम 1 लाख का कोई सामान खरीदे तो उसमें हमको 28% अगर कोई है तो हमको 28,000 उसमें नहीं देना है, लेकिन काउंटर पे दुकानदार को हमको कितना पेमेंट करना है, 1 लाख। लेकिन जब सरकार को हम टैक्स देने जाएंगे तो सरकार कहेगी क्या खान साहब, आपसे हम जीएसटी लेंगे, एक बार तो देवे करते हैं, बार बार जीएसटी थोड़े लेंगे हम, रखिए चलिए 28,000 मत दीजिए। सही है कि नहीं? जीएसटी उन्हीं के लिए अच्छा है जो जीएसटी भरते हैं, नहीं तो जो नहीं भरते उनको तो रुवा देता है, बहुत महंगा आ जाता है जीएसटी। तो सब में दूसरे सदन में बीजेपी को बहुत बहुमत आ गया, समझ आ गया कि नहीं?
किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जीएसटी नंबर पे शो करता है। अगला निम्न सदन, और ये हो गया उच्च सदन। निम्न सदन और उच्च सदन, सरकार किधर के हिसाब से बनती है? लोकसभा में। राज्यसभा में कितना बहुमत रहेगा आपको सरकार से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि मंत्री किधर बैठते हैं? लोकसभा। मंत्री किधर बैठते हैं? अतः इसे हम प्रथम सदन कहते हैं। कौन सा सदन? प्रथम सदन। क्योंकि सरकार किधर बैठती है? लोकसभा में। अतः सरकार मतलब मंत्री लिख दे कि सरकार लिखे? सरकार लिख देते हैं, मंत्री तो इसी में आ जाएंगे लोग। बताइए, प्रथम सदन में लोकसभा, प्रथम सदन लोकसभा, इसे क्या कहेंगे? द्वितीय सदन, सेकेंडरी हाउस, द्वितीय सदन। समझ में आ गया कि नहीं? द्वितीय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके बहुमत ले आने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। जब भी बहुमत काउंट करते हैं तो किधर का करते हैं? लोकसभा में। राज्यसभा में बहुमत देखते हैं नहीं, जिस वजह से इसे क्या कहते हैं? निम्न सदन। कौन सा सदन? सॉरी, द्वितीय सदन। द्वितीय सदन, ऐसे क्या कहेंगे? उच्च सदन। दोबारा आप याद रखिए आप लोग, लोकसभा का कार्यकाल 5, राज्यसभा का अस्थाई, लोकसभा के सदस्य का राज्यसभा के सदस्य का 600। लोकसभा भंग हो सकता है कि नहीं? अतः ये क्या है? अस्थायी। राज्यसभा भंग होगा, अतः क्या है वो? ये अस्थायी होने के कारण निम्न सदन, या अस्थायी होने के कारण उच्च सदन। इसमें बहुमत की सरकार आता प्रथम सदन, इसे बहुमत के कोई मतलब आता है इसे द्वितीय सदन। तृतीय सदन बोलता है। द्वितीय सदन कौन सा सदन? फ्रांस में था तृतीय सदन, जिसे लेफ्ट कहा जाता था। अभी वाम दल की सरकार वगैरह सुने होंगे, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में तो पढ़ाई दिए हैं, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? यहां तक हो गया। ये मेन चीजें थी इसके लिए। इसमें आने के लिए 25 साल आयु होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए? 25 साल। अतः इसे युवाओं का सदन कहते हैं। कौन सा सदन? युवाओं। इसमें जाने के लिए 30 साल आयु होना चाहिए। 35 नहीं भैया, 35 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यहाँ पे। अतः इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं। कौन सा सदन? बूढ़ों का सदन। 30 साल बाद आदमी में बचता कौन चीज रहेगा? कौन चीज? देखो, इंसान की जीवन जो है मुख्य रूप से 60 साल, 60। ओकरा बाद कौन चीज करता हूँ? 70 मान लो, चलो तुम लोग को 10 एक्स्ट्रा दिए, तो मान के चलो कितना? 70 साल। एकरा बाद जिंदगी यही ना है। अगर आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो इसमें से लास्ट का जो 20 साल है वो कोई काम का नहीं है, आपके पर्सनल काम का नहीं। आप अधिकारी वगैरह बन जाएंगे तो आप ड्यूटी भले कर सकते हैं, आपके खुद किसी खास काम का नहीं है। 20 साल इधर का कोई काम का नहीं। 30 साल कोई जी गया शुरू में, 50 तो गया, बचल कौन चीज? 20 बचलो, 20। जिंदगी सीखने का नाम है। जिस दिन आप सीखना बंद कर दिए, आपकी जिंदगी खत्म। आखिरी सांस है तक आपको हमेशा क्या करते रहना है? सीखते रहना। सीखते रहिए नया नया चीजों को, और सीखते ही जाएंगे। अभी यहाँ पे समझ आ रहा है? तुम छोटा लड़का कब कौता क्लास? हाँ? अच्छा, कितना दिन पहले एडमिशन लिए? अच्छा, अभी दूसरा का क्लास होगा? तीसरा है? हाँ, कोई बात नहीं, दूसरा तीसरा क्लास, पार्ट 1 में हो। चलो ठीक है, बेचारा बहुत छोटा है, अभी इंटर पास ही किया। देखना यहाँ हवा ना लगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत तेज यहाँ हवा लगता है। आज दुनिया का कोई भी चीज मेहरा गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं। अब हाँ, उसमें से लाल पहना हो। बहुते छुट्टा साण है पटना में। बेचारा लड़का बहुत सीधा है। लड़का तो सब सीधा ही होता है। आगे देख, आप लोग कोई डाउन? इसमें सदस्य बनने के लिए कितना? 25। अतः इसे कौन सा सदन? युवाओं का। इसमें जाने के लिए 30 साल। ऐसा इसे बूढ़ों का, इसको बूढ़ों का सदन कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक्चुअली इसमें ज्यादातर शिक्षित लोग जाते हैं। किसमें? राज्यसभा में ज्यादातर शिक्षित लोग जाते हैं, अतः इसे हम लोग शिक्षित का भी सदन कहते हैं। शिक्षित का सदन। कौन सा सदन?
शिक्षित लोगों का सदन। कौन सा सदन? शिक्षित लोगों का सदन। शिक्षित ठीक लिखा है। एजुकेटेड लोग इसमें जाते हैं, लोग जो बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं अक्सर इसमें मनोनीत कर लिए जाते हैं। 12 सदस्यों का मनोनयन, कभी इसमें मतलब वैज्ञानिकों लोगों का मनोनयन हो जाता है। जावेद अख्तर जो थे लेखक, उनका कभी मनोनयन हुआ। मनमोहन सिंह का इसमें मनोनयन किया गया था। एक समय था शौरी जी थे, अरुण शौरी, अब हमको ये ध्यान नहीं है, ये 2003 का बात है, 2002-3 का, उतना पहले का। अरुण शौरी जी को मनोनीत ये किया था शायद अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो जितने बढ़िया बढ़िया लोग होते हैं उनको मनोनीत करके कहाँ बुला लिया जाता है? राज्यसभा में। कहाँ पे? राज्यसभा। तो इसे शिक्षित लोगों का सदन कहते हैं, तो इसमें इसे गुंडों का सदन। जनता का सदन। किसका सदन? जनता का सदन। किसका सदन? जनता का सदन। ऐसे शिक्षित का सदन, शिक्षित का सदन कहते हैं। सोचिए, ये तो बकलोल का ये हो जाएगा। बकलोल कैसे होता है? बहुत होशियार होता है, बहुत ज्यादा होशियार होता है सभी सब। आप अपना देखिए कि आप कितना बकलोल हैं कि आपको शाम में आके दारू मुर्गा बांट देता है। हमको ससुरा कोई करोड़ रुपया दे देना, तुम हमको वोट दे देना, हम नहीं देंगे उसको। कभी नहीं हो कहेंगे कि पैसा ना लेंगे, अरे लाओ ना यार, ले आओ यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, वहां पे हमारे मित्र थे विपिन सर, वो एकदम टेंशन में थे। उनका कहना था कि यहाँ का आदमी पैसा लेके वोट दे देता है, सब दे देता है वहां पे 4-4 हजार बांट देता है। हम हमसे कहे कुछ करिए, हम कहे कोई बात नहीं। सबको बोल दिए वहां जाके कि सबको पैसा लेना है, कोई पैसा नहीं ले। तो जो मुखिया 1,000 बांटता था उससे गांव का आदमी 4,000 रुपया लिया, जिता दिया उनको। वो कह रहे थे कि वोट पैसा मतलब क्या है महाराज, आप मैथ के मास्टर हैं, आपको चाणक्य नीति हम समझाते हैं, चलिए। नहीं समझे? लेवो करो। हम कहे कि 1,000 कोई देगा तो ना, इतना में तो बकरी ना बेचाएगी। कम से कम कितना लेना है? 4। सब लोगों ने कितना रुपया लिया? 4। समझ में आ गया? वोट दिया अपने मन से। तो कैसे आप इनको बेवकूफ कहते हैं? सोचिए आदमी कितना बेवकूफ है। हमरा देना कोई हेलीकॉप्टर दे देगा तब वो ना देंगे क्या? बात ईगो पे आ जाती है। खरीद रहा है रे हमको, समझ में आ गया कि ना? सब हमारी तरह नहीं है। पैसा लेने के लिए काहे मना कर रहे हैं? क्या दिक्कत है भैया? बेच रहे हो खुद को, बेच कैसे सकते हो ना अपने आप को? तुम्हारा अधिकार है वो वहां पे। लोगों को ये चीज जागरूक करना चाहिए। वोट और बेटी ये दान की चीज है, कन्या दान होता है, मत का दान होता है, बेचा नहीं जाता है। ये समझ में आ गया कि नहीं? कभी सुने हैं वोट बेचा है? क्या मतदान, कन्यादान, समझ में आ गया कि कह रहा है कि लड़का दान। आगे बढ़े तो बताइए, ये कौन सा सदन हो गया? आइए सदन, जनता का सदन। कौन सा सदन? जनता का सदन हो जाता है। तो आगे इसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष सदन। कौन सा सदन? प्रत्यक्ष सदन। मतलब डायरेक्ट जनता इसमें क्या करती है? वोट डालती है। प्रत्यक्ष सदन इसे क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सदन। ये प्रत्यक्ष जल्दी लिखा गया, देर में लिखा है। अच्छा, अ लगा था, वो हमको लगा कि गलती हो गया कुछ। तो ये कौन सा सदन हो गया? अप्रत्यक्ष। अब वो कौन सा सदन? प्रत्यक्ष सदन। दोनों में कुछ भी आंसर पूछे बता सकते हैं कि नहीं? दहेज लेके लड़का बेचा जाता है, सही है? गलत बात क्या है? दोनों की गलती है, दोनों की गलती है बाबनी। देखिए, दहेज नहीं लेना चाहिए। अगर लड़का नहीं लेता है तो ये उसके लिए अच्छी बात है, उसमें संस्कार वगैरह ज्यादा। लेकिन लड़की को भी अगर दहेज बहुत ज्यादा खराब लगता है तो बराबरी में शादी कीजिए। बेरोजगार बेरोजगार से कीजिए, दहेज नहीं लगेगा। अपने रहिएगा मैट्रिक, अपने रहेंगे लोग नकल करके ग्रेजुएशन कैले, लड़का खोजेंगे यूपीएससी तो लेबे करेगा। बेरोजगार भी दहेज लेता है, तो बेरोजगार से करती क्या है लोग?
लिए सब बेरोजगार से करेगी सब, बर्तन मजवाएगा घरे ले जाके। चलो ध्यान से कह रहा है कि गोबर उठवाएगा। हाँ भैंस उस रख ले रहेगा तो उठवाइबे करेगा। दहेज के लिए सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदार है तो लड़का, लड़की के में जो सुन पहले लड़का के घर वाले, लड़का के घर वाले। हमारा एक दोस्त है, वो शादी कर रहा है, वो दहेज नहीं लेना है, लेकिन वो मम्मी, उस पापा भी उसके नहीं कोच रहे, मम्मी एकदम कोच रही है। समाज क्या कहेगा, दहेजवा काहे नहीं मिला, लड़कवा में कोनो दिक्कत है। समाज के बारे में आप जो सोचते हैं ना, समाज आपके बारे में कुछ नहीं सोचता। सही बताते हैं आप, ये आपकी गलत फहमी है। एकला चलो, समझ में आ गया कि नहीं सर? देखिए, जंगल में हाथी सबसे बड़ा है, चीता सबसे फुर्तीला, जिराफ सबसे लंबा, अजगर सबसे, सांप किसी को घोंट सकता है सबसे भयानक। ये कोई भी खूबियां शेर में नहीं है, लेकिन फिर भी वो राजा है। जानते हैं क्यों? दूसरा सोचता है कि हम राजा हैं, बाकी को लगता है कि हमरा में कोई कमी, वो कहता हमरा में कोई कमी नहीं, जबकि उसमें कमी ही कमी है। किसी चीज में आगे नहीं है, ना शरीर में, ना वजन में, ना फुर्ती में, ना लंबाई में, ना ऊंचाई में, ना आयु में, ना ताकत में, किसी चीज में नहीं, लेकिन अगर लगता है कि हम राजा। समझ में? कहता है हम, उसको बस क्या कॉन्फिडेंस है। तो जो लोग समाज को देखते हैं ना, वो जंगल के उसी जानवरों की तरह, जिनके पास अथाह शक्ति, विश्वास होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकते। जो समाज नहीं, समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं, वही राजा कहलाते हैं। समझ में? छोड़ने दीजिए उन लोग को। यहाँ पे शादी ब्याह में दहेज वगैरह की, खैर ये गलत है, नहीं होना चाहिए। आप लोग भी कोशिश करिए ये सब दहेज नहीं लेने। अरे इतना कमाइए कि दहेज छोटा पड़ जाए, नहीं इतना कमाइए कि दहेज देने वाले को लगे कौन ची दे रहे हैं, इतना तो गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेते हैं। ये सब क्या दे रहा है हमको, यहाँ पे खुदे नहीं देगा वहां पे। और लड़की सबको भी जहां दहेज लेके आती है सब, जब भी वहां कुछ हो तो थोड़ा सा सुना दीजिए बात बात में कि दहेज लिए हैं लोग, तो हम भी ऐसा बोल रहे हैं। और जिसका दहेज न ले उसको एकदम अच्छे से जीवन बिताना चाहिए। लड़कियों में भी गड़बड़ी है, कोई इन लोग का एक अच्छा सा संगठन ही नहीं है, एक ऐसा संगठन जो लड़कियों को ट्रेन करता, एक तरह के भावना देता, और एक पूरे समाज में ऐसा माहौल बना देता कि जो लड़कियां बिना दहेज की जिनकी शादी हुई है, उनसे वो लगातार टच में रहते हैं और कहती कि देखो तुम्हारी शादी बिना दहेज की हुई है, अगर कोई गलती भी हो जाए ससुराल वालों से ना, इजिली एक्सेप्ट कर लेना, जहर का घोंट पी के एकदम इजिली एक्सेप्ट करना। क्योंकि 10 साल अगर तुम ऐसा कर दोगे, समाज में एक मैसेज चला जाएगा कि वो दहेज लेके नहीं है, ये कुछ बोल देते हैं सुन लेती है। और बाकी वही संस्था महिलाओं को ट्रेनिंग देता कि जो दहेज लिया है चढ़ के रहियो एकदम, अब बोल देना कि दहेज लिए तो ऐसे ही रहेंगे, हमको ट्रेनिंग मिला हुआ है। धीरे 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 समाज में ऐसा बदलाव आएगा कि सीधे लोग पूछेंगे सम्मान या दहेज, बस पहले से लेके आइए। समझ में आएगी ना? लेकिन हम क्या कर सकते हैं? महिला तो हमारे खिलाफ एकदम भड़कल रहती है, उनको समझ में नहीं आता, जबकि अगर वो ध्यान से देखेंगे तो उनको उनकी भलाई के लिए बोलते हैं। लेकिन नहीं, इस सबका बस चले तो गिरा देगी से छतवा पे से हमको। इसलिए देखो लड़की सबके आगे भी एक लाइन लड़का बैठाते हैं, अपनी सुरक्षा अपने आत्म। सबको नहीं डांटे बोलेंगे ना, गिरा देगी से छतवा पे, सबसे पहले यही ढकेलेगी। अरे हम ऐसे बोल रहे हैं, तुम लोग ढकेल देगी हमको। बेचारी सीरियस ले ली। नहीं सर, हम लोग ऐसा नहीं है, ढकेलने मत करना। तू लोग बकरी ढकेलने जाएगी, अपने गिर जाएगी लोग। कहां से ढकेलेगी सर? ईटा चलाने को कोट आदमी ढकेलेगी सब। चलो ध्यान से जाओ, आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू ध्यान से, आप लड़की लोग बताइए, आप लोगों के लिए जो महिला आयोग बना है, कभी आपके घर द्वार आके आपको कोई शिक्षा दिया है?
हमारा काम सिलेबस कंप्लीट करके रिजल्ट देना है। इसके बावजूद लड़का को भी उसके जीवन से संबंधित बहुत सारे बातों को बताते हैं जिन ठोकरों को हमने खाया है। महिला के जीवन में क्या समस्या है ये हमसे तो बेहतर महिला आयोग न समझेगी। हम लोग को क्या पता, सोचा घर में हमारा बहनों नाती जो हमको समझ में आए कि बेचारा को क्या तकलीफ है, समाज में क्या चीज रहा, फिर भी जो समाज में आदमी देखा हम आपको बताते हैं कि इस तरह से किया जा सकता है। दहेज खत्म करने के लिए यही तरीका है, एकदम वेल ट्रेनिंग। सेना को ट्रेनिंग दिया जाता है कि नहीं, महिला आयोग को ट्रेनिंग देना चाहिए किसी भी महिला को, और उसको कहना चाहिए कि तुम्हारा अगर दहेज लेके शादी नहीं, बिना दहेज की शादी हुई है, बबनी हाथ जोड़ते हैं, तू बर्दाश्त कर लियो, एकदम बर्दाश्त कर लेना। समझ में आया कि नहीं क्या? यहाँ हम लोग कभी लड़का कितना बदमाशी करता है ना, कभी कभी ऐसा ऐसा वर्ड बोल देता है कि आदमी खून खोल जाता है, लेकिन फिर भी आदमी बर्दाश्त कर लेता है कि निकल बउआ तू पहले निकल, कैमरा बंद होने दे फिर तेरा बताते हैं। ये क्या है कि नहीं? यहाँ पे लोग क्या कहेंगे, लोगों को ये दिखे ना खान से थूर दिए, लेकिन ये नहीं देखेंगे वो सोचा कितना ही विस्फोट कराने वाला था यहाँ पे। इसलिए आप लोग इस सबको बेहतरीन ढंग से, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है। आजकल तो घर से ट्रेनिंग मिल रहा, चढ़ के रहियो बबनी, कभी नहीं। पर्सनल रिलेशन में जितनी ज्यादा आप झुक के रहेंगे उतनी ज्यादा सम्मान पाएंगे। प्रोफेशनल रिलेशन में जितना झुकेंगे उतने लोग कचार देंगे। नौकरी के बाद जब ऑफिस वगैरह रहेगा वहां रेस्पेक्ट करिएगा, झुकना नहीं है किसी। लेकिन पर्सनल, आपके पिताजी आपको बिना मतलब डांट दिए, चढ़ के रहिए, दे देंगे एक झापड़। बिना मतलब वो डांट रहे, चुपचाप सुन लीजिए। यहाँ पे बाद में जाएंगे, उनको 2 दिन बाद रियलाइज होगा, आप देखेंगे 2 दिन बाद आपको खूब प्यार से बोलेंगे और बाबू पढ़ाई लिखाई चल रहा है। वो बेचारा बोल नहीं रहा है, उसको रियलाइज हो रहा है, बाप है ना, झुकेगा कैसे वहां, लेकिन उसका दिल झुक चुका है। इस चीज को समझिए आप लोग। याद है लड़की लोग को आपका जीवन दुइये लोग बर्बाद करते हैं, एक बॉयफ्रेंड एक नैहर वाले। ये लोग चढ़ा देते हैं क्योंकि इनके घर आप मेहमान की तरह रहते हैं, और मेहमान की इज्जत कभी भी परिवार के सदस्य से ज्यादा होगा, लेकिन उनके लिए कभी मेहमान के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। जब भी काम आएगा तो इस सब चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग। बाकी आपके घर वाला तो ट्रेनिंग देवे किया होगा, नहीं देता है तो चढ़ के रहियो, कभी ये सब गलती नहीं करना। आगे देखिए, लड़का को कुछ समझाइए। देखो बांस, देखे बांस, वो जब पतला रहता है तो उसे कहते हैं कोइन, पतला। तो लड़की सबको जिधर मोड़ेंगे मुड़ सकती है, सब ये समझती है। लड़का बांस हो गया, मुड़बे नहीं करेगा, हम मोड़ेंगे तो फट जाएगा। गधा सब कहीं, हमको कुछ समझाइए। तू लोग कोनो काम का नहीं है, एकदम देहात में बोलते हैं ना जुआइल सब्जी है, कोनो भाव का नहीं। चलो भाई यहाँ सदन में अंतर बताइए, दोनों सदनों में अंतर समझ में आ जाएगा? किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। सर बिपिन रावत सर का कल ही बताए थे बाबू, 12:20 पर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर बिपिन रावत जी का क्रैश कर गया था। इस हेलीकॉप्टर में बहुत सारी अच्छी भी चीजें थी, लेकिन टेक्नोलॉजी पर आप हमेशा भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी मतलब 100% कैसे कर सकते हैं कभी। लेकिन फिर भी एक चीज ये है, जांच की इंक्वायरी बैठाई गई है, आर्मी अपना अलग जांच करेगी, एयरफोर्स अपना अलग जांच करेगी, रक्षा मंत्रालय को भी ये रिपोर्ट सौंपा जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक ही इंसान उसमें सर्वाइवल है, वो भी 80% जल चुके हैं। तो मतलब ये इतनी बुरी हाल हुई है जहाज में कि DNA टेस्ट करना पड़ा है कि किसका बॉडी कौन सा है, क्या बताया जाएगा। हर बातें अब बोलना भी नहीं न रहता है कि कोई सेना की सुरक्षा का मामला है, वहां पर लोग शहीद हो गए। अब इसमें जैसे लास्ट तक उम्मीद रख रही थी कि मतलब बच जाए, वो बच जाए, बट सर्वाइवल होना बड़ा मुश्किल होता है हेलीकॉप्टर में, क्योंकि ना बहुत छोटा होता है और उसका ऊपर रोटर लगा रहता है। बचने के बाद अगर कोई निकल के भागने की कोशिश करता है वो कर देता है, तो थोड़ा बहुत मुश्किल है। जहाज वगैरह में तो सर्वाइव भी हो जाते हैं। मोरारजी देसाई के जहाज गिर गया था, बचियो गए। हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे कर जाता है? बैलगाड़ी पे बैठने वाला तेरा क्या पता कह रहा है कि सर हेलीकॉप्टर कैसे गिर सकता है? गधा कहीं का, तुम बाल छिलवाया था तभी ठीक था। याद रहेगा ना? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्वेश्चन पूछा जाए। उम्मीद करते हैं बता देंगे, भरोसा तो है नहीं, उम्मीद ही कर सकते हैं। किस सदन का विघटन नहीं हो सकता? अस्थाई सदन किसे कहते हैं? किस सदन के निर्वाचन में जनता भाग लेती है, किसमें भाग नहीं लेती है?
राज्यसभा और लोकसभा में किसकी शक्तियां ज्यादा रहती हैं? लोकसभा। मंत्रिमंडल किधर से? किसकी? अच्छा ये बताइए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या उस राज्य का निवासी होना जरूरी है? राज्यसभा का बस भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नहीं। पंजाब के मनमोहन सिंह आसाम से राज्यसभा का चुनाव लड़ते थे। गुजरात के नरेंद्र मोदी बनारस से क्या रखते थे? चुनाव लड़ते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहीं से किसी का भी व्यक्ति कहीं से भी क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन? हाँ, 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। और लोकसभा में, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, हाँ, लोकसभा के सदस्यों का कितने साल होना चाहिए? 5 साल होना चाहिए। आगे बढ़े, इतना तो समझ में आ गया। प्रथम सदन, द्वितीय सदन, लोकप्रिय सदन लोकसभा, जनता का सदन, युवाओं का सदन, शिक्षित का सदन, अप्रत्यक्ष सदन। मंत्री किधर बैठते हैं? लोकसभा के लिए आयु 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन, अस्थाई सदन, अस्थाई, द्वितीय सदन, द्वितीय सदन, राज्यसभा, प्रथम सदन, प्रथम सदन, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाएं। एक व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। उसको दिया गया है 2 ऑप्शन। अगर उसको डर लगता है कि हम यहां से हार मत जाएं, तो वो क्या कर सकता है? 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर राहुल गांधी को आंतरिक रूप से आभास हो गया था कि वह उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट हार जाएंगे। स्मृति ईरानी वहां पर उनको टक्कर दी थी पिछले ही बार, तो इस बार उनको लग गया था कि क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। इसलिए वो उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव लड़े, लेकिन साथ साथ अपने सिक्योरिटी के लिए वो कहां से लड़ गए? वायनाड से, केरल के वायनाड से। यहां से भी एक फॉर्म भरे, एक यहां से भी। लेकिन एक एसएससी का विद्यार्थी, रेलवे का विद्यार्थी 2 बोर्ड से फॉर्म भर दिया, पकड़ा गया तो गया काम से। पहले बिहार में भरता था ना, अभी मतलब आज से 10-15 साल पहले जो वैकेंसी जाती थी उसमें ऐसा होता था। तो लेकिन नेता सबको देख रहे हैं, ये 2 जगह से। ये समझता, इस चीज को एकदम खत्म कर देना चाहिए। मतलब जितेबे करेंगे ओकरा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या नरेंद्र मोदी ने भी 2 जगह से चुनाव लड़ा था, एक बड़ोदरा से, दूसरा बनारस से। हालांकि वो तो कहीं से लड़े तो जीत जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कहीं से लड़ जाए तो जीत जाएंगे भाई, वर्चस्व है उनका। सब देखिए, नरेंद्र मोदी के जीतने में मतलब बीजेपी केवल प्रेरित करती है, आप इनको वोट दीजिए, और विपक्ष मजबूर कर देता है कि इन्हीं को दे दो। जल पराकर ऐसा न बात किए सर। देखो बात समझो, नरेंद्र मोदी के लिए एक चीज फायदेमंद क्या है कि उनके जीतने में 30% योगदान उनका है, 70% विपक्ष का है। लोग गुस्सियाते हैं, महंगाई 200 रुपया सरसों तेल, गलत बात है। 100 रुपया पेट्रोल, गलत बात है। लेकिन फिर विपक्ष को देखता है, ठीक बात, क्या करोगे? एक व्यक्तिगत योग्यता भी होनी चाहिए, व्यक्तिगत योग्यता भी होनी चाहिए। उस हिसाब से देखेंगे भारत में तो नीतीश कुमार ठीक है भाई। बिहार में तुम्हें है क्या चीज? मतलब इनकम का सोर्स खेती, घरे से पैसा लाएंगे। बिहार का विकास करने के लिए आपको बता रहे, जो जो बड़ी कूदता है कि हम अपने राज्य में ही कर दिए, आओ बिहार में, यहाँ पे आओ। बस स्टैंड पर बकरी सुताता है सब। यहाँ क्या कीजिएगा? यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, देखो बात सही है। एक चीज हमेशा याद रखिए लोग बाबू, कि जहां आप लोग पढ़ाई में भी इस चीज को सुधारिएगा और इस राजनीति से सीखिएगा। जो राज्य को कहते हैं लोग कि बहुत डेवलप है, उनसे पूछिएगा ये राज्य पीछे कब था। समझा गया? जैसे गुजरात को कहा जाता है कि बहुत डेवलप था, ये बताइए पीछे कब था? सिंधु सभ्यता का पहला बंदरगाह लोथल हुए मिलत। अगर कहते हैं लोग कि दिल्ली बहुत डेवलप हो गया है, तो ये बताइए दिल्ली पीछे कब था? नहीं। इसलिए आप लोग को भी कहते हैं अगर आप पीछे हैं तो पीछे ही रह जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करो, 6 महीना,
और थोड़ा सा आगे आ जाओ, जहां थोड़ा सा डेवलप हो गए, पढ़ाई लिखाई में मन लग गया एक बार, अब तुम कभी पीछे नहीं रह सकते हो, नहीं तो वही हाल हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की तरह, खंडहर हो जाओगे। एक व्यक्ति कितने जगह से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीतने के बाद उसे किसी एक जगह से अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब राहुल गांधी यहां से जीतवे नहीं किए, जीते कहां से, वायनाड से, तो त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी यहाँ बड़ौदा से भी लड़े थे और बनारस से भी लड़े थे, जीत दोनों जगह से गए थे, तो एक जगह से त्यागपत्र दे दिए। अब होशियार है, कहां से त्यागपत्र दे दिए, हाँ? बड़ौदा बना, यहाँ से गुजरात से त्यागपत्र दे दिए। यहाँ 80 सीट है लोकसभा की, अकेले निपटा देंगे 80 सीट यहाँ पे, तो यहाँ पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और कहाँ की सीट को एक्वायर कर लिया, अटल बिहारी वाजपेयी भी मध्य प्रदेश के विदिशा से भी और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी। हाँ, फिर यहाँ पे बबुआ का क्वेश्चन है कि अगर मोदी जी यहाँ पर त्यागपत्र दे दिए 2014 में, तो ये तो सीट वैकेंट हो गई, खाली हो गई, तब क्या होगा, 6 महीने के बाद वहां पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव तब होता है जब किसी एक या दो या चार, मतलब 8-10 सीटों पे कहीं कहीं खाली हो जाए, किसी के मृत्यु के कारण या त्यागपत्र देने के कारण, तो उसको 6 महीना के अंदर चुनाव आयोग एक डेट डिसाइड करके चुनाव कर देती है। जैसे बिहार में जो मेवालाल चौधरी थे, वहां पे तारापुर सीट से, बिहार में भागलपुर के पास जगह है तारापुर, भागलपुर के पास है तारापुर, वहां का सबसे बड़ा शहर भागलपुर हो जाएगा वहां पे, तो वहां पर सीट खाली हुई क्योंकि उनकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी मेवालाल चौधरी की, तो वहां खाली हो गया। तो निर्वाचन आयोग ने कहा कि भैया यहाँ पर हम क्या कराएंगे, उपचुनाव कराएंगे, तो जो छोड़ेंगे वहां पर 6 महीने के अंदर क्या होगा, उपचुनाव होगा, 6 महीने के अंदर उपचुनाव होगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। संसद की चर्चा 79, लोकसभा राज्यसभा राज्यसभा 80, लोकसभा 1। अब इसमें योग्यता याद करने की आपको कोई झमेला ही नहीं है, दोनों के लिए योग्यता कॉमन है, भारत का नागरिक, पागल दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, अपराधी 2 साल से ज्यादा की सजा न सुनाई गई हो, 1 साल की सजा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 साल की है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 साल से ज्यादा का है तो दिक्कत है, 2 साल से ज्यादा का रहेगा दिक्कत, मतलब बड़ा अपराध किए। बस अंतर क्या है कि राज्यसभा के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए, बाकी सब क्या है कॉमन। भारत का क्या हो, नागरिक हो, पागल हो, दिवालिया, लाभ के पद पर हो, अपराधी हो, 2 साल की सजा न हो, अपराधी हो किंतु 2 साल से ज्यादा की सजा, 2 साल से ज्यादा की सजा न हो। हरियाणा में लोग जेल से चुनाव लड़ लेते हैं, सजा नहीं हुआ होगा, नहीं समझे, बिहार में भी तो हो जाता है, बिहार में आओ कभी, अनंत सिंह से मिलाते हैं तुमको हरियाणा में बोल रहा है तुमको कभी आके मिलो यहाँ पे तुमको, फिर तुमको समझ में आएगा, तुम भूल जाओगे कि फिल्म देख रहे हो कि रियल दुनिया है समझा गया, फिल्म वाला तुमको एहसास होगा, यहाँ आओ, बेचारा हरियाणा का एक और, हमारे यहाँ तो लोग जेल से चुनाव लड़ लेते हैं, हमारे यहाँ लोग कहते हैं, बिहार में कहते हैं लोग अगर जेल चल गए तो कंफर्म जीतेंगे मीडिया वाला आनंद सिंह से पूछा कि आपको अगर गिरफ्तारी हो जाए तब तो औरों जीतेंगे हम औरों जीतेंगे हम उसको हरियाणा समझ में आ रहा है, समझा। हरियाणा में भी मतलब क्राइम का मतलब क्राइम नहीं, थोड़ा सा नहीं होता है दबंगई टाइप का एकदम, तो वहां पे भी है, हर जगह ये एक ही जैसा रहता है यहाँ पे। आप बताइए लोकसभा और राज्यसभा में समझ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति 2 जगह से एमएलए जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 2 जगह से क्या करे थे, नामांकन किए थे, एक जगह से क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, जो भाग 5 में है वही भाग 6 में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो राज्य सरकार, वहां एमपी, यहाँ एमएलए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, नहीं समझे, भाग 5 भाग 6 4 कह रहा है, घटा रहा है पावर धीरे धीरे, भाग 5 तो कह 4 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को दिक्कत तो बोलिए यहां तक में, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। दहेज वाला क्वेश्चन खत्म, अब दहेज आप लोग मत दीजिएगा, अच्छी बात है, आगे बढ़े।
इकोनॉमिक्स का बैच आएगा 14 तारीख को। क्या आएगा? फिजिक्स। वर्ल्ड मैप में अभी 10 बजे से आपका एनरोलमेंट चालू हो जाएगा वर्ल्ड मैप में। और चुप्पे चुप्पे आप लोग रेलवे में एडमिशन ले लेंगे जिनको लेना रहेगा, चुपचाप ना बताएंगे, चुपचाप एप्लीकेशन पे एगो बना देंगे बैच आज, चुपचाप ऐसे। हाँ, एप्लीकेशन में बताएंगे, हल्ला कर दे एप्लीकेशन में खाली 26 लाख है सब। अरे उसको कैसे छोड़ देंगे हम? देखो सारे लोग एप्लीकेशन पे अभी 26,65,000 के आसपास स्टूडेंट थे। अब वहां हमारे सर्वर में महज 1 लाख का जगह बचा है। हम अपने उन्हीं लोग से हम छुपा छुपा के कर रहे हैं, समझ में आ जाएगी? हाँ, तो वहां हम छोड़ कैसे सकते हैं? हमारे लिए सब बराबर ही है आप लोग, ऐसा थोड़ी है। मतलब बाहर के लड़कों के लिए यूट्यूब पर बोलेंगे तो फिर करोड़ में चल जाएगा, वह उतना हमारे पास है कैपेसिटी नहीं, इसलिए हम चुपे चुपे किस पे बोल रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन रहेगा, दोनों रहेगा, लेकिन आप लोग चुपे से एडमिशन लीजिएगा, इसे हल्ला करके नहीं। हाँ, तो एडमिशन में ना जैसे बहुत जगह नहीं रह पाता है, सर्वर में बड़ा मुश्किल से 1 लाख सीट है एडमिशन के लिए। तो आप अपने जो एप्लीकेशन वाले हैं, खान सब ऑफिशियल वाले, ऑनलाइन वाले, जो भी, चुपचाप एडमिशन लेना है। कैसे? चुपचाप एडमिशन ले, हल्ला नहीं करिएगा। यूट्यूब वाला जान जाएगा सब तो फिर हल्ला कर देगा सब। वो सब जानने में उतना नहीं, हमारे ऑफिशियल चैनल से जाएगा तो पूरे इंडिया हल्ला हो जाता है और गार्जियन लोग इंतजार करते रहते हैं। हमें पास एक आदमी फोन किए थे, 50 के आसपास होंगे, 55-50, बूढ़े थे एकदम। तो मैंने बच्चे को पढ़ाना है, उनके बच्चे को पढ़ाना है, भेज दीजिए पटना। अभी वो 6 साल का है, अभी आप उसको खिलाइए, ग्रेजुएशन हो जाए, कम से कम इंटर हो जाए तब भेजिए हमारे पास। उल्टा को कौन जी बताएगा आदमी आपको? इसलिए आप लोग को जितना जल्दी लेना रहेगा एडमिशन ले लेंगे लोग। और दूसरा, फी भी एकदम कम रखेंगे, एकदम कम, मिनिमम। क्योंकि हम गांव में गए, अभी 10 दिन पहले हम इधर बिहार शरीफ के पास, और इधर सैटरडे क्लास बंद था, वहां पे बीच में भी कुछ दिन, तो शाम हमको हम गए थे। लॉकडाउन ने लोगों की इतने रोजगार छीन लिए कि कहना ही नहीं। तो आप लोग के लिए एकदम, मतलब ऑनलाइन वालों के लिए एकदम एकदम मिनिमम फी रखा गया है। ऑनलाइन वालों नहीं बताए तो लोग, इस बार ऑनलाइन वालों को मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी रहेगा, जीके भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, करंट भी रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी, इतनी चीजें रहेंगी, समझ में आया? और इसके लिए हम केवल और केवल 250 रखे यहाँ। लेकिन आपको भी पता है इतना चीज कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, इतना वहां पे इस हर चीज के लिए स्टैटिक, इसके अलावा इसके लिए एक अलग से रिवीजन बैच, जितना पढ़ाया जाएगा इसी में रिवीजन बैच भी इंक्लूड रहेगा। इसलिए जितना जल्दी रहेगा उतना जल्दी निपटा देंगे लोग। और नहीं, ये ऑनलाइन का है, तो हम ऑनलाइन वालों को बोल रहे हैं, तुम लोग तो यहीं रहेगा। हाँ, ऑफलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास